सुबह का नमस्कार। देखिए भाई, आज हम नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। जो आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया है क्या सिखाना है आपको, ठीक है। तो आज हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमारा वो नंबर होता है जैसे √2, √3, √7, √13, ठीक है, √114। तो इस टाइप का जो नंबर होता है वो नॉन परफेक्ट नंबर होता है। आपको परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, तो आइए हमारे साथ जुड़िए और आपको हम कुछ एक मैथ का कुछ एक ऐसा पोर्शन बता रहे हैं जिसके द्वारा आपका हर एग्जाम में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। तो आप इस वीडियो के साथ उम्मीद है बने रहेंगे। चलिए भाई, जैसे आपको √13 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो एक काम कर लीजिएगा, 1 से 10 तक का आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। वैसे आप तो याद ही होगा, आपको 1 से 20 तक याद होगा, हमें उम्मीद है। लेकिन 1 से 10 तक पहले देख लेते हैं, फिर उसके आगे देखेंगे। जैसे हमारे पास अगर √3 है, √13 है, तो उसका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस चीज के बारे में देखते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, √13 है, ठीक है। अगर वर्ग में हमारा 13 है तो यहाँ पे देख लेंगे कि 13 के, देखिए 13 हमारे किसके पास होगा, 9 के पास है। 13 हमारा 9 के पास है। तो हम क्या करेंगे, 9 को के स्क्वायर जो है, 9 से 9 का जो स्क्वायर किससे बना, 3 का स्क्वायर से बना है। तो हम यहाँ से 3 लिख लेंगे, ठीक है, फिर प्लस लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये देखेंगे कि एक पाई खींच दिए। अब देखिए 3 का दुगना कितना होता है, 6 लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखना है, 3 का दुगना कर दिया। उसके बाद आपको जो नियरेस्ट वैल्यू रहेगा और जो हमारा 13 रहेगा उसमें से घटा देना है। 13 से 9 घटा दीजिए। उसके बाद आपका 3 ये हो जाएगा 4 और ये 6 हो जाएगा। और इसको आप काटेंगे 2/3 और 3 + 2/3 आ जाएगा। 3 गुणे इसका करेंगे 0.6 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया 0.6। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आया होगा। अब ये 0.6 कैसे आया, देखिए आपको पता होगा। यहाँ से देखिए 3 में अगर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 करेंगे। अब ये कितने टर्म में, 6, 18 होगा, ठीक है। तो यहाँ 2 आया। अब फिर वही करेंगे, लेकिन बस यही हम क्या इतना निकाल लेते हैं, बस हमारा ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 87 का निकालना है, ठीक है, तो फिर वही रूल, 87 नियरेस्ट किसका स्क्वायर में आता है, आपको पता है 87 हमारा 81 के 9 के स्क्वायर में। 81 क्या है, नियरेस्ट हमारा किसके है, 87 के है। अब ये 9 है तो यहाँ 9 लिख दिए, ठीक है। 87 का स्क्वायर नियरेस्ट वाला जो रहेगा नंबर, उसके स्क्वायर को लिख देंगे। फिर एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इसका दुगना कर देंगे। 9 का दुगना 18 होता है, 18 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जो नियरेस्ट वाला वैल्यू है और 87 को घटा देंगे। तो 87 में से अगर हम 81 घटा देंगे, आपको समझाने के लिए एकदम डिटेल में बताया जा रहा है। अब 87 से भी घटाएंगे तो 6 होगा, ये 18 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 0.33, तो ये हो जाएगा 9.33। ये आंसर ये कैसे आया, 3 का 1 में करेंगे 0.39, फिर 1, फिर उसी तरह करते रहेंगे तो आपका ये आ जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको भाग देने आता ही होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम इसका देख रहे हैं, हमारा √7 का क्या होगा, तो ही तरीका 7 किसके नियरेस्ट आता है, आप कहेंगे
7 के। 7 हमारा किसके नियरेस्ट है, तो यहाँ पे देखिएगा आप कहेंगे 4 ले लीजिए, ठीक है, 4 ले लीजिए या 9 ले लीजिए, कोई भी ले लेंगे, लेकिन हम लेते हैं 4 लेते हैं। 4 ले लिए तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर कैसे बना था, 2 से, ठीक है। अब 2 लिख दिए, अब नीचे एक लाइन ड्रॉ किए, 2 का दुगना 4 लिख दिए। अब 7 में से ये घटा देंगे 3, अब ये हो जाएगा 2, 4 भाग दे लीजिए, पॉइंट कितना टर्म जाएगा, 6, तो ये 2 आ गया। फिर 5 टर्म, 4 5 20, तो ये आ गया 0.65, तो आ गया 2.65। ये हमारा √7 का वैल्यू आ गया। तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इतना हम मिटा देते हैं, फिर आपको इस नंबर के बारे में, ये तीनों आपसे चर्चा कर लिया गया है, अब इन तीनों के बारे में देखेंगे। देखिए अगर 144 का निकालना है तो आप एक नंबर देखेंगे 144 आसपास कितना, उसके लिए बस थोड़ा सा और आप कर दीजिए स्क्वायर 121, ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब देखिए 114 हमारा किसके पास रहेगा, तो आप कहेंगे 100 के पास में हमारा 14 है, 114, तो आप क्या लिख लेंगे, 10 लिख लिए, प्लस किए, इसका दुगना 20 लिख लिए। फिर 114 में से अगर 100 घटाएंगे तो 14 आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑलरेडी 7/10, तो आ गया 10.0.7, तो इसका वैल्यू आ गया 10.7। ये आंसर आ गया हमारा 114 का स्क्वायर रूट निकालना। 148 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको और कष्ट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट आपको थोड़ा और लिखना पड़ेगा। जैसे 13 का स्क्वायर, ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। अब देखेंगे 48 कहाँ पे आता है, तो आप कहेंगे 48 हमारा 884 के आसपास आता है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 22 लिख लेंगे, प्लस आप क्या रखेंगे, 22 का दुगना 44 हो गया। फिर यहाँ पे 48 का और 484 का, 48 और 484 को घटाएंगे तो आपका 4 आएगा, तो ये कैंसिल होगा, तो ये 22 प्लस 1/11 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/11 का अगर आप भाग देंगे 1 में, तो यहाँ पे पॉइंट लगाइए 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ 0 लगाइए, यहाँ 0 गया, 99 नो टर्म, ठीक है, तो हमारा आ गया 0.09, तो ओवरऑल आ गया, ये हमारा आंसर हो गया 488 का। ये आप घर से करके लाएंगे, √33 आप घर से करके लाएंगे। अब देखिए भाई, कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। नॉन परफेक्ट होने के लिए कोई नंबर नॉन परफेक्ट है तो क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट जो होना चाहिए उसका यूनिट डिजिट 2 3 और 7 8 हो, 2 3 7 8 हमारा यूनिट डिजिट हो तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। या डिजिट सम, ठीक है, डिजिट सम किसका, 2 3 5 6 8 का डिजिट सम आए। डिजिट सम क्या होता है, इस चीज़ को समझिए आप। जैसे अगर कोई नंबर हम लिख दिए
ठीक है, ये नंबर लिख दे, इसका सम करिए। 2 5 में 7, 7 10, 10 2 12। अब फिर इसका भी सम करिए 3। अगर क्या आ गया 3, 3 इसमें आ रहा, हाँ, तो ये नंबर कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तीसरा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप ये होना चाहिए, अगर कोई नंबर 6 है, ठीक है, तो 6 के हरदम इधर क्या होना चाहिए, यहाँ पे हरदम इवन नंबर पीछे होना चाहिए। जैसे आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब ये क्या ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 6 के पीछे हरदम, ये 6 है, इसके जस्ट पीछे हमारा क्या होगा, इवन नंबर होगा। यहाँ पे देखिए क्या है, ऑड नंबर है। 4 पॉइंट नॉन परफेक्ट पहचानने का क्या होना चाहिए, अगर ऑड नंबर हो, अगर 6 के बाद कोई नंबर हो, 6 मतलब 4 हो और भी कोई नंबर हो, तो हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक है, 5वां स्टेप नॉन परफेक्ट नंबर पहचानने का ये है दोस्तों, जैसे 5वां स्टेप ये है कि हमें पता है कि 5 के जस्ट पीछे हमारा क्या होना चाहिए, 2 के बाद कुछ भी हो, कुछ भी हो तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे हमें पता है कि 5 हरदम आता है, तो 25, 25 का अगर 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। ठीक है, देखिए हरदम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर 2 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 2 नहीं आएगा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 6वां पॉइंट आपको ये होना चाहिए, 1 से 24 तक, 1 से 24 तक में, 1 से 24 तक के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कैसे, देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हमारे पास 2 2 3 4 3 है, अब देखिए लास्ट का 4 3 किसी में है क्या, 4 3 इसमें किसी के लास्ट 2 डिजिट में है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, इसमें किसी के लास्ट डिजिट में 4 3 आता है क्या, नहीं आता। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, किसी भी लास्ट में, अगर यहाँ पे 41 आ गया लास्ट में तो भी हम चेक कर लेंगे किसी में 41 आता है क्या। अगर 41 नहीं आता तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन टर्म ऑफ कंडीशन ये है कि आप इसका भी चेक कर लीजिए और ये भी चेक कर लीजिए, ये भी चेक कर लीजिए, रूल का सबको एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ओवरऑल ये हमारा व्यू था, नॉन परफेक्ट पहचानने का व्यू था। अब देखिए आपको छोटा सा चीज़ें और बता दूं, लॉन्ग डिवीजन मेथड बताऊंगा, इसको हम क्या करते हैं भाई, मिटा लेते हैं। ओके, मेथड सीखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर निकालना, चलिए दोस्तों, जैसे आप कोई नॉन परफेक्ट नंबर ले लीजिए, जैसे चलो हम बहुत √2 ले लेते, ठीक है। देखिए
√2 का कभी निकालना हो तो क्या करिए, 2 लिखिए, यहाँ पॉइंट लिखिए और 0 0 बढ़ाते चले जाइए। ठीक है, बढ़ा लिए। अब क्या करिए, पीछे से पेयर बना लीजिए। ठीक है, पीछे से पेयर बना लीजिए। उसके बाद आप देखिए 1 से करेंगे, 1 करने, 1 का 1 में जाएगा, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ। फिर क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं 2। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पॉइंट उतार के यहाँ पे 2 0 ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कौन सा अंक लें कि ये पूरा कट जाए, तो देखेंगे अगर हमारे पास कटेगा तो आसपास नहीं, लेकिन अगर हम 4 लेंगे तो यहाँ 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 96 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, तो 96, यहाँ 4 हो गया, इसको काटिए, ये हमारा हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ कैंसिल, इसको करेंगे 8 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ से 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए कितना टर्म जाएगा, तो अगर हम इसको 2 ही ले लेना तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा। 282 दूना कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो तो 1 टर्म लेंगे, यहाँ भी 1 लेंगे, 2 8 1, यहाँ पे 1 2 8 2, तो ये हो जाएगा, ये 9 और ये 1, ये भी 1 होगा। तो बस हमारा √2 का हमारा कितना आ जाएगा, 1.41 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी का निकालना बस यही तरीका है। ठीक है, आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से घर से करके लाइएगा। ठीक है, और आप कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मेरा वीडियो पूरा देखा। धन्यवाद दोस्तों।